हेलो एवरीवन, दिस इज टिकू भैया और मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे और मेथड्स पढ़ेंगे। अगर पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन का लिमिट निकालना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप पीछे के सारे लेक्चर्स देखे होंगे आपने। 7 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कृपया वहां पर जाइए और देखिए, ठीक है। बहुत सारे चीजें हमने सीखे हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़े थे, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ना। तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने पहला टॉपिक पढ़ा था ना, दैट इज एल हॉपिटल रूल। एल लॉपिटल रूल है ना, या लॉपिटल, जिसको मैंने बोला था एलएच रूल, शॉर्ट में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। एलएच रूल, ठीक। एलएच रूल क्या था? एलएच रूल था ना, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, ठीक है। डिफरेंशिएट, ये क्या बोलता है? डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, दैट्स इट। समझ में आया? मतलब अगर अपने को पता करना है लिमिट, लेकिन हाँ एक चीज और मैंने बताया था, ये जो लॉपिटल है वो हमने कब यूज करना है? जब फंक्शन का फॉर्मेट हो क्या, 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ठीक है। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पर ये बनता है, मतलब ऐसे पूछो लिमिट x टेंड्स टू सपोज a है और यहाँ है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, x इक्वल टू a इसमें डाल देना है, जहां जहां x है वहां वहां a डाल देना है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद अगर ये 0/0 बनता है और ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, दोनों में से कोई भी एक बन सकता है, अगर इनका फॉर्म बनता है ना, देन यूज लॉपिटल रूल। तब हम लॉपिटल रूल यूज करते हैं। देन इफ दिस इज ऑफ दिस फॉर्म, देन यूज लॉपिटल एलएच रूल। एलएच रूल, अभी एलएच रूल से हम लोग कैसे इसको लिखते हैं? कैसे लिखते हैं बेसिकली, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a, और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं f डैश x और नीचे भी डिफरेंशिएट कर देते हैं g डैश x, ठीक। अब फिर से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलता है तो वही आंसर हो जाएगा। अगर कोई फाइनाइट नंबर मिलेगा तो वो आंसर हो जाएगा, और अगर इनफाइनाइट मिलेगा तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फिर से यही दोनों कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया, फिर से इन्हीं में से दोनों कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया, तो फिर से हम लोग लॉपिटल यूज करेंगे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a, और इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो f डबल डैश ऑफ x अपॉन g डबल डैश ऑफ x, और फिर से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पर फिर वही बात, तीन केसेस बन सकते हैं। फाइनाइट नंबर मिलेगा तो वही आंसर, इनफाइनाइट मिलेगा तो डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इन दोनों में से कोई फॉर्म मिल जाएगा तो फिर से लॉपिटल यूज करेंगे, मतलब ये लॉपिटल कई एक बार भी यूज किया जा सकता है, ठीक हो गया। और डिफरेंशिएशन के कुछ नियम फॉर्मूले वगैरह लिखवाए थे मैंने, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कंसेप्ट आपको याद होगा, मैंने इस पे क्वेश्चन भी करवाए थे आपको। लीजिएगा, जस्ट सेकंड। ये पहला टॉपिक आपको पता है कि क्या था, एंड सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़े थे। सेकंड टॉपिक क्या पढ़े थे? अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म का है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का है, ठीक है। इवेल्युएटिंग लिमिट्स, इवेल्युएटिंग लिमिट्स ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म, कौन कौन से फॉर्म? तो वो था बेसिकली 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ये ये मैंने याद करो, आप लास्ट में मैंने बताया था आपको कि कैसे एक्चुअली करते हैं। इन दोनों के लिए तो एक मतलब सबसे आसान सा मेथड होता है ये एलएच रूल। तो आप बोलोगे कि इसको फिर क्यों पढ़ रहे हैं फिर से?
वो इसलिए क्योंकि लॉपिटल ना आप कहीं बोर्ड एग्जाम में नहीं यूज कर सकते हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, आप लॉपिटल नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो लॉपिटल जो है आपको नहीं यूज करना है बोर्ड एग्जाम के अंदर, कंपटीशन में यूज कर सकते हो। और दूसरी बात कि हर क्वेश्चन 0/0 और इंफिनिटी फॉर्म का लॉपिटल से सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कई एक बार जो फंक्शन होगा ना काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, उस केस में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे उतनी आसानी से, जितने आसानी से अभी जो मेथड बताने वाला हूँ उसे कर लोगे, ठीक है। समझ में आया ना। तो मेथड तो क्या है, उसमें दिमाग अपना ही लगाना है आपको। मैंने बताया था क्या कि अगर 0/0 फॉर्म है ना, या इंफिनिटी फॉर्म, तो ये 7 जो मैंने मेथड्स लिखवाए थे याद करो, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, ये सारे बाइनोमियल का यूज और आइडेंटिटी का यूज, ये सब मैंने बताया था जो, ठीक है। उन सातों में से 7 मेथड्स मैंने बताए थे, याद करना आप, ठीक है। तो अगर 0/0 दिखे, इंफिनिटी दिखे, और ये लॉपिटल भी था उस 7 मेथड में, 7 मेथड में लॉपिटल भी तो शामिल था ना लास्ट वाला, ठीक है। तो उन 7 में से कोई सा भी एक यूज कर लेना, ठीक है। इन 7 में से कोई सा भी एक यूज करके बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसका इसके लिए इन दोनों के लिए मेथड क्या हो जाएगा, इन दोनों के लिए मेथड हो जाएगा बेसिकली यूज वन ऑफ द 7 मेथड्स, ठीक है, जो मैंने बताए थे। समझ में आया। अब ये दोनों क्या है, तो ये दोनों मैंने बताया था जब मैंने इनडिटरमिनेट फॉर्म की चर्चा करी थी, उस समय मैंने बताया था कि इन चारों का उद्गम स्थान एक ही है, मतलब एक ही जगह से सारे ये चारों के चारों आते हैं, मतलब जो मेथड इन दोनों का है वही मेथड इन दोनों का भी होगा, ठीक है। इन दोनों का भी इन्हीं वाला मेथड होगा, लेकिन हाँ सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों को कन्वर्ट करना होगा इन दोनों के फॉर्म में, मतलब 0/0, 0 × को या तो 0/0 में कन्वर्ट कर लो, या तो इंफिनिटी में कन्वर्ट कर लो, जो कि ये बहुत आसान होता है। इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस के साथ आपको वो भी पता चलने लग जाएगा। इसको भी या तो इसमें या इसमें कन्वर्ट कर लेना है। तो पहला काम इसको मैं जो है, पहला स्टेप कि कन्वर्ट इनटू 0/0 और इंफिनिटी फॉर्म, पहला काम, ठीक है। इन दोनों को सबसे पहले क्या कर लेना है, 0/0 या इंफिनिटी में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो देखना, जैसे ये 0 × है ना, तो इसको कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है, इसको कन्वर्ट करना बहुत ही आसान काम होता है। जैसे ये 0 है ना, और इंफिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ये तो 0/0 बन गया ना, 0/0 बन गया। और इस अगर इंफिनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको, तो आप 0 को 1/∞ लिख दो ना, 0 को 1/∞ लिख दो, और ये इंफिनिटी एज इट इज, तो ये क्या बन गया, इनफाइनाइट बन गया ना। तो ये तो बहुत आसान होता है यार, समझ में आया। जैसे मैं पूछूं लिमिट x टेंड्स टू 0, और है सपोज ऐसे x log x बेस e, ऐसा, इसमें क्या होगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, ये तो 0, और इंटू ये क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट बनेगा ना, लॉग 0 का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट लिख रहा हूँ, ठीक है। अरे 0 × इंफिनिटी लिखो या माइनस इंफिनिटी लिखो, आखिर फॉर्म तो यही बना है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये फॉर्म बना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो या तो आप 0/0 में कन्वर्ट कर लो इसको, या फिर इंफिनिटी में कन्वर्ट कर लो, कौन सही होगा, मतलब कौन ज्यादा बढ़िया होगा, वो आपको करना है, ठीक हो गया। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको, तो बस ये जो इंफिनिटी बना है उसको 1/0 कर दीजिए, नहीं समझ में आया। जैसे ये क्या बन रहा है, 0 × इंफिनिटी है, तो 0 × इंफिनिटी है, तो इसको मैंने क्या लिखा, 1/0, 1/0 आप ऐसा कर दो, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, यहाँ पर 0 लिख रहे हो, यहाँ पर 0 लिख रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/1/∞ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, देखना ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ कि इसको इंफिनिटी को 1/0 लिखा, तो 1/0 मतलब क्या, ये 0 कहाँ से आया, 0 बेसिकली आया 1/∞ करने पर, ठीक है। क्योंकि इंफिनिटी तो गुना होगा तो इधर चल जाएगा, तो 0 × इंफिनिटी फिर से बन जाएगा, तो ये क्या बना, 0 × 1/1/∞, 1/∞ बन जाता है 0, 1/∞ बन जाता है 0, तो 0 × 1/0 मतलब 0/0 ऐसा,
ठीक है, वही चीज है। और इसमें क्या है, ये इन्फिनिटी कैसे बना, इन्फिनिटी ऐसे बना 1/1/0, ठीक है, 1/1/0, दैट्स इट, ऐसे कर देना है, क्योंकि 1/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, वन और 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, जीरो, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फिर से बन जाएगा। ठीक, ये चीज है। तो इसको देखिएगा, सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, तो यहां से देखना, इसको मैं इधर सोल्व करता हूँ, है ना, इधर सोल्व करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू जीरो है, तो हम क्या करते हैं ना, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करोगे, ये log जीरो का तो वैल्यू इन्फिनिटी है, ये पता है ना। अरे देखो ना यार, मैंने जब बेसिक मैथ आपको पढ़ाया था तो दो ग्राफ बताए थे लॉगरिथम का, एक ग्राफ बताया था ऐसा और एक ग्राफ बताया था ऐसा डिक्रीजिंग। तो ये भी ग्राफ जो है ना log x बेस a का ही है, और ये भी ग्राफ log x बेस a का ही है, लेकिन ये ग्राफ तब होता है जब a जो है ना, मतलब बेस वो 0 और 1 के बीच में रहता है, और ये बेस जब a से 1 से बड़ा होता है तब ये ग्राफ होता है। तो 1 से बड़ा है ना, e का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 होता है, मतलब e का वैल्यू 1 से बड़ा है, बोलो हाँ है ना, यहाँ पर तो बोलो, e जो बेस है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो ये ग्राफ देखेंगे, इस ग्राफ से मतलब नहीं है। इस ग्राफ में देखना जीरो पर ग्राफ कहाँ है, जीरो को माइनस इन्फिनिटी पर ग्राफ है ना, तो इसीलिए वैसे एग्जैक्ट जीरो पर लॉग नॉट डिफाइंड होता है, लॉग जीरो जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ये राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो ये क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। जैसे हम लोग 10वीं क्लास में 10 पाई/2 का वैल्यू इनफाइनाइट याद करके रखना है ना, तो 10 पाई/2 तो एक्चुअली नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या याद रखते हैं, हम लोग याद रखते हैं इन्फिनिटी। कई बार हम लोगों को 10th क्लास में बता दिया जाता था, ठीक है ना, तो वो गलत है क्या, गलत हम नहीं कह रहे हैं कि एग्जैक्टली गलत, अगर एग्जैक्टली पाई/2 पर बोलोगे तो हाँ गलत है, लेकिन वो हम लोग लिमिटिंग वैल्यू को याद रखते थे, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग याद रखते थे, और वो होता था लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आता था और राइट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी। और लेफ्ट हैंड लिमिट इसलिए बताया जाता था क्योंकि हम लोग 10th क्लास में फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही पढ़े थे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 और पाई/2 के बीच का होता है, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट पाई/2 से बाहर चला जाएगा ना, इसीलिए हम लोग इन्फिनिटी याद रखते थे 10 पाई/2 का वैल्यू। उसी तरह अब देखो तो ग्राफ इधर इसका तो, और ये चीज मैंने बताया भी था आपको, याद रख करो आप, वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड लिमिट में मैंने क्या बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो लिमिट का वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, बताया था ना। और अगर राइट हैंड लिमिट ना एग्जिस्ट करे तो लिमिट का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट पूरा होगा। देखो ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड ग्राफ ही नहीं है, सिर्फ राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वो भी कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो खैर अगर माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी मिलता है तो उसके उसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं, लेकिन हमको यहाँ फॉर्म चेक करना है, तो फॉर्म चेक करना है तो देखना पड़ेगा ना कि वैल्यू क्या मिल रहा है, तो वैल्यू मिल रहा है माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट मतलब यही, ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म मिला, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये काम करेंगे, इसको 0/0 में कन्वर्ट करेंगे, 0/0 में कन्वर्ट करेंगे या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे, और एक बार ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर अब तो ये क्वेश्चन बन जाएगा ना, अगर 0 इंटू इन्फिनिटी को या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को इन दोनों फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए तो क्या बन जाएगा फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन तो इसका बन जाएगा, और इसका मेथड क्या होता है, 7 मेथड में से कोई एक यूज करना, ठीक है, दैट्स इट। तो बताइए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना है ना, तो आइए कन्वर्ट करते हैं। ये चीज मैंने बेसिक मैथ में आपको बहुत बढ़िया से लॉगरिथम पढ़ाया था, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, उसका भी लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, तो हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप बोलोगे 0/0 में क्यों नहीं, वैसे भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, क्योंकि देखो ना 0/0 में कन्वर्ट करने के लिए आप जो इन्फिनिटी बन रहा है, जो इन्फिनिटी बन रहा है उसको नीचे करोगे ना, तो ये लॉग वाला नीचे आ जाएगा, 1/log बन जाएगा, 1/log बन जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा खराब मिलेगा, ठीक है। और ये x है तो उसको 1/1/x कर देंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, जो कि वो थोड़ा सा आसान होगा एज कम्पेयर टू दिस 0/0 फॉर्म के कंपेयर में ये आसान होगा। तो इसीलिए आपके सुविधा के अनुसार करना होगा, अपने सुविधा के अनुसार। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो इन्फिनिटी बन रहा है ना उसको ज्यों का त्यों छोड़ दे रहा हूँ, और जो जीरो बन रहा है उसको 1/1/0 लिख दे रहा हूँ। तो जीरो कौन बन रहा है, जीरो ही बन रहा है, इन्फिनिटी ये बन रहा है, तो ये जो जीरो बन रहा है ना, सॉरी इन्फिनिटी बन रहा है उसको एज इट इज, और इसको 1/1/x लिख दिया, मतलब जीरो को क्या लिख दिया, यहाँ जो जीरो था, यहाँ जो जीरो था, इन्फिनिटी तो ज्यों का त्यों है, तो ये जो जीरो है, जीरो को 1/1/0 लिख दिया, ठीक है ना। तो हमने जीरो क्या है, जीरो है यहाँ पर एक, तो इस x को 1/1/x लिख दिया,
ठीक है, ये बन गया। अब देखो इसका फॉर्म चेक करो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, तो यहाँ जीरो जीरो डालेंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट बनेगा, और यहाँ जीरो डालोगे तो 1/0 इनफाइनाइट बनेगा, तो ये बेसिकली इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लॉपिटल यूज कर लेंगे। लॉपिटल यूज करो, लॉपिटल यूज करोगे, यूज लॉपिटल, ये क्या है, ये है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, ये माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आखिर फॉर्म तो वही बन रहा है ना। तो बताना यहाँ लॉपिटल यूज करेंगे, यूज LH रूल। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसका डेरिवेटिव तो 1/x हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव माइनस 1/x² होगा। ठीक है, तो यहाँ से बताना क्या हो गया, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये बेसिकली बन गया, ये x² ऊपर जाएगा और नीचे x है और ये माइनस है, तो ये गया। तो यहाँ क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ -x, और लिमिट डालोगे तो 0 आ जाएगा आंसर, 0 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन है, ऐसा करो, मतलब हम लोग ये क्वेश्चन लगभग सारे लोग करवाते हैं, और वैसे ये बहुत ज्यादा भारी भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया ना। तो इसका पहला स्टेप क्या है, इन दोनों के लिए तो बस जस्ट यूज वन ऑफ द 7 मेथड। ठीक है, और इनके लिए मेथड क्या है, सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको तो कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है, 0 इंटू इन्फिनिटी को कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें प्रैक्टिस के साथ आपको वो भी आ जाएगा, डोंट वरी, उसके भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर इसके बाद मतलब ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप वही होता है, यूज वन ऑफ द 7 मेथड्स, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि अब मैंने क्या किया, इन इन लोगों को इनमें कन्वर्ट कर दिया, तो इनका मेथड जो है वही यहाँ भी लगेगा, दैट्स इट। चलिए, तो अब हम जो लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिए थे, उन सारे क्वेश्चंस को निपटाते हैं बारी बारी से। ये तो अभी सही नहीं निकल रहा है, तो ठंड में क्या होगा। देखिएगा, मैंने पहला क्वेश्चन क्या दिया था, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए है, तो मैं लिखता हूँ पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है ना, लिमिट x टेंड्स टू, x नहीं n है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इधर है 2n+3 अपॉन 7x माइनस x कहाँ से, यहाँ x नहीं होगा ना, यहाँ पर n होगा। आप देख लेना, मैंने मिस्टेक से यहाँ पर गलत लिख दिए थे, x नहीं n होगा ना। ठीक है, ये होगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखना। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये बेसिकली ये इंफिनिटी बनेगा और ये भी इंफिनिटी बनेगा, ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन गया ना, इनफाइनाइट बाई इंफिनिटी फॉर्म बन गया। तो लॉपिटल यूज करो, यूज LH रूल, LH रूल। अब बोलोगे कि आप दूसरा मेथड से क्यों नहीं कर रहे, तो दूसरा मेथड से हम इसको कर सकते हैं, उसके लिए मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉपिटल इसलिए यूज कर रहे हैं ना, देखो ये इस तरह के क्वेश्चन कभी सब्जेक्टिव में तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में आप किस मेथड से बनाए हो, लॉपिटल यूज किए हो कि नहीं किए हो, किसी को पता है क्या, नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है ना, या फिर आंसर टिक करना होता है, तो उसमें आप लगा सकते हो लॉपिटल। तो ना लॉपिटल इसीलिए जानना जरूरी है, ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम में लॉपिटल का यूज नहीं करना है तो पढ़ेंगे नहीं, नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव में तो कैसे भी करो, आंसर से मतलब है। तो क्या करेंगे, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी को लॉपिटल यूज करो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ऊपर वाला का डेरिवेटिव तो 2 आएगा और नीचे वाला का डेरिवेटिव 7 आएगा विद रिस्पेक्ट टू n। ठीक है, अरे यहाँ x रहता तो 2x+3 होता ना, तो 2x+3 का 3 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, तो 2/7 इसका आंसर हो जाता है। वही ना, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 2, इसका 7। तो यहाँ से देखना, यहाँ तो x है ही नहीं जिसके लिए आप इंफिनिटी रखोगे, जहां जहां x है वहां वहां इंफिनिटी, फिर से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, एक बार लॉपिटल लगा के फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो तो x है ही नहीं तो कहाँ इंफिनिटी रखोगे, नहीं रखोगे, मतलब ये 2/7 ही इसका आंसर हो गया।
समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन, ये तो चिंतित है यार, एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। अब ये क्वेश्चन देखना, ये तो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है। तो ये क्या बन गया, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन, यही होता है। ठीक हो गया, तो बस यूज करिए, क्या होता है एन, तो एन मतलब थ्री है ना, इसको पावर थ्री लिख सकते हैं ना, वन के पावर थ्री वन को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तीन गुना में आएगा, और ए के पावर, ए के जगह वन है तो वन के पावर तीन माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या आ गया, तीन गुना एक मतलब तीन, तीन आंसर हो गया। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है ये आइडेंटिटी यूज कर लो, इसका आंसर ये, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स माइनस वन कॉमन आएगा, मतलब ये एक फैक्टर एक्स माइनस वन बनेगा, और फिर यहाँ से पावर कम करते जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और नीचे क्या है एक्स माइनस वन है, तो ये तो कैंसिल हो गया, और लिमिट क्या है एक्स टेंड्स टू वन, और वन रख दो, तो वन रखोगे तो वन प्लस वन प्लस वन, वन प्लस वन, यहाँ वन स्क्वायर होगा, वन स्क्वायर प्लस वन, ये बन गया तीन। तो यहाँ से भी थ्री आंसर आया, ठीक है। अब लिमिट ये डाल के देखो, जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगा, समझ में आया। ये तो सेकंड मेथड हो गया, ये फर्स्ट मेथड डायरेक्ट फॉर्मूला, और ये सेकंड मेथड इस तरह से आइडेंटिटी यूज किया। एंड थर्ड मेथड क्या हो जाएगा, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बना है, वन डालो तो ये वन माइनस वन जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म बना है, तो यहाँ भी लॉपिटल यूज कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला बेसिकली लॉपिटल से भी आ जाता है ना, लॉपिटल यूज कर लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन है, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और ये क्या है जीरो बाई जीरो फॉर्म, ठीक है। तो यूज लॉपिटल, यूज एलएच रूल, तो लॉपिटल यूज करोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा क्या, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर होगा, होगा ना, थ्री एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है एक्स है, सॉरी वन आ जाएगा इसका, थ्री एक्स स्क्वायर, और इसका तो जीरो, इसका एक्स माइनस वन का, तो एक्स का तो वन हो जाएगा, और इसका माइनस वन का जीरो, ये क्या बन गया, वन यू डालो, वन डालो, वन का स्क्वायर वन, मतलब तीन गुना वन मतलब थ्री आंसर आ गया, यहाँ से भी थ्री आ जाएगा, कैसे भी बना लो यार, ठीक है। अब बोलोगे कि सातों के सातों मेथड लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन में सारे मेथड लग जाते हैं, ऐसा नहीं होगा, कोई भी एक मेथड लगा के आप बना सकते हो। मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा कई बार होगा कि एक ही क्वेश्चन को हम लोग कई एक मेथड से, मल्टीपल मेथड से बेसिकली बना रहे होंगे, तो बना रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन इज लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, और एक्स रेज टू पावर हंड्रेड, एक्स रेज टू पावर हंड्रेड माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो फिर से वही है, जीरो बाई जीरो फॉर्म है, डिफरेंशिएशन यूज कर लो, एलएच रूल यूज कर लो, ये क्या है जीरो बाई जीरो फॉर्म, तो डेरिवेटिव यूज करोगे, मतलब एलएच रूल यूज करोगे, एलएच रूल बाई एलएच रूल, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हंड्रेड एक्स रेज टू पावर हंड्रेड माइनस वन मतलब 99 अपॉन वन, ठीक है। तो ये क्या